बॉलीवुड हमेशा एक पिक्चर परफेक्ट लव स्टोरी के लिए जाना जाता है। उसमें फिर वो पहली मुलाकात हो, प्यार भरे किस्से हो या फिर बैकग्राउंड में तुम ही हो वाला सॉन्ग हो, बस लोग तो बॉलीवुड को इसी तरह के अनकंडीशनल लव के नाम से पहचानते हैं। पर क्या लाइफ सच में इतनी परफेक्ट होती है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बॉलीवुड वाले हमें इस फैंटेसी में खोने के लिए मजबूर जरूर कर देते हैं, लेकिन असल में तो वो अपनी लाइफ के लव स्टोरी के खुद ही विलन होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड सनी और आप देख रहे हैं ग्लैम गॉसिप। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बॉलीवुड में वो कपल्स जो कि फैंस को परफेक्ट लगते हैं, लेकिन असल में वो अपने पार्टनर्स को चीट कर चुके हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। रणवीर कपूर। रणवीर को सब बॉलीवुड में कन्हैया कहते हैं, और कहें भी क्यों ना। आलिया के साथ सेटल होने से पहले रणवीर ने अपनी असल जिंदगी में काफी ज्यादा रासलीला की है। 2007 में रणवीर और दीपिका बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल्स में से एक थे, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत ही बुरी तरह से खत्म हुआ था। कहा जाता है कि रणवीर ने दीपिका को चीट किया था। दीपिका भी इस बात को अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं। दीपिका की लैंग्वेज में कहें तो उन्होंने कहा, मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने उसे सेकंड चांस दे दिया, क्योंकि वो मेरे सामने आके सेकंड चांस की भीख मांग रहा था। लेकिन मुझे मेरे अपनों ने समझाने की भी बहुत कोशिश की थी कि वो अभी भी यहाँ वहाँ भटक रहा है, बहुत सारे अफेयर कर रहा है। एंड आई वाज सो फूल कि मुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि वो मुझे चीट कर रहा है। और यहाँ तक की बात करें तो रणवीर भी इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने इमेच्योरिटी में आके अपनी गर्लफ्रेंड्स को चीट किया था। सैफ अली खान। सैफ अली खान अपनी लव स्टोरी की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। 1991 में सैफ ने 13 साल बड़े एज गैप के बाद भी अमृता सिंह से शादी कर ली थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर शादी के 13 साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, और वो सिर्फ और सिर्फ सैफ की वजह से थी, क्योंकि उन्होंने शादीशुदा होने के बाद भी इटालियन डांसर रोजा कैटलानो के साथ अफेयर स्टार्ट कर दिया था। अमृता की जबानी कहूँ तो उन्होंने कहा था कि मैं सैफ की चीटिंग से अब तंग आ चुकी हूँ। उनका मतलब था कि सैफ टाइम टू टाइम उन्हें चीट करते रहते थे। वो अलग बात है कि सैफ ने इस बात को कभी मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कभी अपनी शादी में चीट भी किया था। वो तो बस ये बात बोलते रहते हैं कि अमृता और उनके बीच में शादी के बाद प्यार कुछ खास बचा नहीं था और खत्म हो गया था, इसलिए वो दोनों अलग हो गए हैं। महेश भट्ट। महेश भट्ट की लाइफ को अगर आप 3 शब्दों में बयां करना चाहेंगे तो वो होंगे लव, सेक्स और कंट्रोवर्सीज। फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट की किरण भट्ट से शादी हो रखी थी, और तभी उनके प्रवीण बाबी के साथ होने के रूमर चारों तरफ फैल गए थे। और यहाँ तक कि महेश भट्ट ने भी कभी मीडिया के सामने इन सब बातों को इनकार नहीं किया। वो हमेशा ही अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने एक नामी चैनल के इंटरव्यू में बोला था, मैं जब किरण के साथ था तब मेरे उनके साथ 2 बच्चे भी थे, और मेरी उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जो मैं समझता भी हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल नीड मुझे दूसरी औरत की तरफ खींच लेती है। ये भी सही है। महेश और प्रवीण के अफेयर का पता चलने के बाद किरण ने महेश को एक और मौका देने का सोचा, और वो लोग इसके बाद भी 7 साल तक शादीशुदा रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर ही लिया, और उसके बाद महेश को अपनी सोलमेट सोनी मिल गई, जो आलिया और सरीन की माँ भी है। भूषण कुमार। इंडिया के स्टार म्यूजिक प्रोड्यूसर और टीवी सीरीज के ओनर और दिव्या घोषला कुमार के हस्बैंड भूषण कुमार लाइमलाइट में तब आए जब उनकी चीटिंग की खबरें मीडिया में उछलने लगी, और उनके कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों का ये कहना था कि दिव्या को अपने पति की चीटिंग से भी कुछ खास प्रॉब्लम थी नहीं, और वो दोनों एक ओपन मैरिज में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके बाद बात करें तो अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन और रेखा जी के बीच का सिलसिला भी किसी से छुपा नहीं है। इन दोनों का अफेयर 2 अनजाने मूवी के सेट पे 1980s में स्टार्ट हुआ था, और तब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे। और इन दोनों के रिश्ते के बारे में कंफर्मेशन खुद रेखा जी ने उस समय सिमी ग्रेवाल के मोस्ट पॉपुलर टॉक शो पे दिया था। वैसे तो उनका रिश्ता थोड़े टाइम बाद टूट गया था, लेकिन इतने सालों के बाद भी इनका रिश्ता आज भी हेडलाइंस में बना रहता है। धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश तभी भी जारी थी, और उसी टाइम उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से मूवी तुम हसीन मैं जवां के सेट पर हुई। और 5 साल डेट करने के बाद शोले मूवी की डायरेक्टर धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली, लेकिन धर्मेंद्र को उनकी पहली वाइफ ने डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया, और इसी वजह से धर्मेंद्र को अपनी सेकंड वाइफ से शादी करने के लिए, मतलब हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया, और वो हिंदू से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए ताकि उन दोनों की शादी लीगल हो सके। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ चीटिंग की है, लेकिन अभी के लिए हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में हमारे पास एक्चुअल सबूत हैं और काफी फेमस भी हैं। इनमें से कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चीटिंग के बारे में सुन के आपका दिल टूट गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।